देखिए, तो ये पटना हो गया, नाना हो गया, मैना हो गया और पैना हो गया, इस सब के लास्ट में भी छोटू ना है, लेकिन वर्ब नहीं है। वर्ब का डेफिनेशन आप लोगों ने सुना होगा कि एन एक्शन, ACTION, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो भी एक्शन होता है छोटू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कंसीडर व्हाट इज मीन बाय एक्शन, क्योंकि परिभाषा जानते हैं कि एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं, लेकिन रियल मीनिंग ऑफ एक्शन, आइए देखिए हम रियल मीनिंग ऑफ एक्शन का बताने जा रहे हैं। रियल मीनिंग देखो, ये जो है ACTION, एक्शन, एक्शन का एक फिजिक्स में नाम होता है जिसका नाम होता है मोशन, MOTION, मोशन। और मोशन को एक्शन, मोशन, और मोशन का जो हिंदी होता है बाबू, और वो होता है गति। अब मेरा कहना है, फिजिक्स वाले टीचर का कहना है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति में गति लगाया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होगा, मींस यहां पे हम लिखते हैं STH को समथिंग बोलते हैं, तो समथिंग परिवर्तन इज कॉल्ड वर्ब। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी वस्तु या व्यक्ति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो वर्ब नहीं कहलाएगा। बाय द वे आपने बोल दिया पटना, तो पटना बोलने से क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन है? नहीं। लेकिन अगर हम खाना बोले तो खाना बोलने से परिवर्तन है। क्या परिवर्तन? खाएंगे तो वो चीज समाप्त हो जाएगा। चलेंगे, जैसे वाई द वे यहां पे हम बोले चलना, अब बोलो, अगर हम चलेंगे तो गया से पटना पहुंच जाएंगे, गया से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग गया दिल्ली से चले हैं तो गया पहुंच गए, नवादा पहुंच गए, तो चले तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन तो ऐसा हुआ कि उनका जाकर कब हालात पूछे वो बताएंगे। तो हमारा क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कहना है कि सर जिस शब्द के लास्ट में ना होगा वर्ब कहलाएगा, लेकिन कब? जब उसमें परिवर्तन होगा तब। बिना परिवर्तन के वर्ब नहीं कहलाएगा। तो अब समझ में आ गया बच्चों कि वर्ब क्या होता है? तो अब मेरा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसे लिखना तो आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ कि व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए देखेंगे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है OBJECT, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो लोग बोलते हैं क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। पता नहीं, हमको पता नहीं चलता है। देखिए कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है द वर्ड, फिर हिंदी में भी लिख देंगे द वर्ड which is affected by the action, अभी एक्शन बता दिए हैं, is called क्या होता है बाबू? वर्ब। टेंस की चिंता ना लें, T फॉर टेंस और T फॉर टेंशन, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। तो द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। मतलब बच्चों जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कर्ता के कोई कार्य करने से जिस पे प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहां पे लिख दिया राम, और यहां पे हमने क्या लिखा? WRITES, राइट्स। तो जब राम लिखा तो क्या लिखा? तो लेटर लिख दिया। तो प्रभाव किस पे पड़ा? लेटर पे। यहां पे हमने बोला माई मदर, ध्यान दोगे, माई मदर, अभी क्या बोले? द वर्ड, वैसा वर्ड विच इज अफेक्टेड, जिस पे प्रभाव पड़े, कब? एक्शन होने के बाद। एक्शन का मतलब समझ रहे हो ना? वर्ब होने के बाद। माई मदर, इसमें देखिए एक्शन कौन है छोटू? तो यहां पे एक्शन है कुक्स। तो मेरी मां पकाई, तो क्या पकाई?
तो भोजन पकाई, तो ये भोजन जो हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे ये देखिए ये है, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद में एक्शन कौन सा, वो फाड़ना। तो फाड़ने के बाद प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो प्रभाव इस पे पड़ा है, इस आईडी कार्ड पे पड़ा है, ठीक है ना। तो जिस पे प्रभाव पड़ेगा, तो फाड़ने के बाद फटा कौन, ये, तो ये क्या हो गया, मैं आईडी कार्ड फाड़ा, तो फाड़ना वर्ब, आईडी कार्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रभाव है ना, प्रभाव देख रहे हो ना। तो जिस पे भी प्रभाव पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अदर वर्ड की, अदर वर्ड की, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया ना। तो अदर वर्ड देखो हम यहीं पे बदल देते हैं, देखिएगा OTHER, अदर वर्ड। अदर वर्ड का हिंदी नहीं होता है, यहां पे समझिएगा, इसका नाम ही अदर वर्ड। तो बस कुछ नहीं करना है, द वर्ड विच इज नॉट अफेक्टेड, मतलब अगर अफेक्ट डाले तो ऑब्जेक्ट, और अगर अफेक्ट नहीं डाले तो वो क्या होगा, अदर वर्ड। जैसे राम राइट्स अ लेटर, ठीक है ना, डेली, राम राइट्स अ लेटर डेली, DAILY। अब बताइए, राम लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है डेली, तो ये डेली जो हो गया ना छोटू आपका अदर वर्ड, क्योंकि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माय मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, MORNING। अब बताओ ये आपका अदर वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट भी बताते हैं, लेकिन आप लोग को बताते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7277676318। आज आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और तुरंत मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एक मींस सब्जेक्ट को लेकर करके मुझे 5-5 सेंटेंस आप लोग बना करके दिखाओगे, मतलब 5 सब्जेक्ट का, 5 वर्ब का, 5 ऑब्जेक्ट का और 5 अदर वर्ड का। कैसे, देखिए, राम राइट्स अ लेटर, इसमें आपको चूज करना है कि सब्जेक्ट कौन है, ये, ठीक है ना। फिर ऐसा ऐसा लिख के सब्जेक्ट 5, फिर लिख करके वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अदर वर्ड तक हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कहां पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट पे। चलिए आइए देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COMP लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का जो हिंदी होता है वो हिंदी होता है पूरक, ठीक है ना। तो पूरक का मतलब क्या होता है, जो सेंटेंस को कर दे पूरा उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो सेंटेंस को क्या कर दे पूरा, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमने लिखा बाबू, राम इज अ, अब देखोगे तो ये राम इज जो है यहां पे ए जो लिखा हुआ, तो क्या ये हमारा सेंटेंस पूरा है, ये हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है। तो इसको सेंटेंस को पूरा कौन करेगा, तो बॉय पूरा कर सकता है, गर्ल पूरा कर सकता है। मतलब ये बॉय और गर्ल क्या है, किसी चीज का नाम है, तो नाम है तो क्या है, नॉन है। तो यहां पे और ये चीज देख सकते हैं, राम इज, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इल। मतलब फिर से सुनोगे, सेंटेंस, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। पूरक मतलब कि एक सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के, वर्ब नहीं क्योंकि इस तो वर्ब है, बिना मेन वर्ब के जो सेंटेंस को कर दे पूरा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। यानी कि सेंटेंस यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में दो चीज आएगा, एक बच्चों नाउन आएगा और दूसरा क्या आएगा बच्चों, एडजेक्टिव आएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉन और एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे यहां पे बाय द वे, जैसे यहां पे तुमसे पूछा जाता है कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ये जो लड़का हुआ ना वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जो लड़का हो गया ना वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, तो ये आपका हो गया। तो अब हम जो है सेंटेंस का जो है हम पूरा पार्ट बता दिए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है कि मींस जैसे सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, अदर वर्ड चाहिए, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। शायद इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा तो देखिएगा। तो आज जो है हम आप लोग का जो टेंस बनाने के लिए जो है उसका जो मिनिमम पार्ट जो चाहिए, बेसिक चाहिए, वो हम आपको बता दिए हैं। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। आपका जो कल जो है वो आपका चालू होगा टेंस, तो टेंस जो है वो आपका कल चालू होगा। लेकिन आप लोग को अगर लाइव पढ़ना है
तो मेरे चैनल को जो है 600 सब्सक्राइबर के आसपास में हो गया है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर आ जाता है तो मेरे जो 12th है, ठीक है ना, और जो 11th के जो बच्चे हैं, 12th और जो 11th के बच्चे हैं, जैसे अभी जो मैट्रिक पास किए, जो 12th जो अभी एग्जाम देना है, उनका रोज क्लास चलेगा, ठीक है ना। अगर लाइव में 1000 हो जाता है तो क्लास का टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोग देख लेंगे। तो आपका जो क्लास चलेगा वो सुबह में चलेगा 8:00 से लेकर के 9:00 मतलब AM, और फिर 9 से लेकर के 10 बजे तक, ठीक है ना। ऐसे अभी क्लास चल रहा है, एक जूम क्लाउड ऐप है ना, जूम क्लाउड ऐप है, इससे आप जोड़ कर करके 9 बजे 10 बजे जो है, ठीक है ना, 8 से 9 जो है वो गर्ल्स लोग का बैच चलता है, और 9 से 10 जो है वो बॉयज लोग का। तो इसमें आप कनेक्ट करके अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1000 सब्सक्राइबर। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जो 10th के पास के बच्चे हैं उनको हम स्पोकन भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स मेरे चैनल को जितना ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना।